एक बार एक व्यक्ति का निधन हो जाता है। निधन के कुछ समय तक सब कुछ घर में ठीक चलता रहता है, परंतु कुछ समय बाद घर की हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की पत्नी अपने बड़े बेटे को अलमारी में से एक हीरों का हार निकाल कर देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और इसे चाचा जी को बेच दो, क्योंकि उनके चाचा जी एक जौहरी होते हैं। वह बेटा जाता है हीरों का हार लेकर चाचा जी के पास, परंतु वह हीरो का हार चाचा जी को देता है तो चाचा जी उसे मना कर देते हैं कि अभी इनका दाम सही नहीं मिलेगा, इन्हें हम बाद में बेचेंगे। और वह उस बेटे को नौकरी पर रख लेते हैं, उसे बहुत कुछ सिखाते हैं, उसे हीरो की परख, रत्नों की परख, मणियों की परख, उसे एकदम माहिर बना देते हैं। और जब वह माहिर हो जाता है इस काम में, तब उसे चाचा जी कहते हैं कि जाओ बेटा, अब वो हार ले आओ, अब उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। और जब वह घर जाता है और वह हीरो का हार माँ से मांगता है, तो वह देखता है, यह क्या, ये हार तो बिल्कुल नकली है, इसमें हीरे नहीं, इसमें तो पत्थर जड़े हुए हैं। क्योंकि अब उसे बिल्कुल परख हो चुकी थी हर एक चीज़ की। और वह हार वापस घर छोड़कर चाचा जी के पास जाता है और चाचा जी से पूछता है कि आपने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई कि ये हार नकली है। इस पर चाचा जी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें इसे उस समय बताता तो तुम मेरी बात पर विश्वास न करते और सोचते कि अभी संकट के समय में, जब हम मुश्किल घड़ी में हैं, तो चाचा जी हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उसके बदले मैंने ये सही समझा कि मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊं कि तुम सही और गलत का निर्णय ले सको, बात को समझ सको। आज तुम खुद एक हीरे की तरह इतने काबिल हो चुके हो कि अपने घर की हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। तो इस कहानी के साथ ये पंक्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर वह बच्चा जब हार देने गया था तो उसके मन की हालत अच्छी नहीं थी। अगर उस समय चाचा जी उसको पैसे कुछ दे भी देते तो वो लगता कि उन्होंने उन पे तरस खाया है और वह जीवन में कभी खड़ा ना हो पाता। परंतु चाचा जी ने उसे खड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वह आज खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो कितनी खूबसूरत है ये रिश्तों के एहसास से भरी हुई कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। थैंक यू।